हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम महेश कुमार यादव है। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा सेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो अगर आपने क्लास 11 का सेट और रिलेशन को पढ़ लिया है तभी आप जो है क्लास 12 का फंक्शन पढ़ने आइए, क्योंकि बिना इसके आपको तो कुछ समझ में आएगा नहीं फंक्शन। ठीक है। और यदि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको क्लास 11 का फंक्शन आना चाहिए, क्योंकि कुछ जो है फंक्शन क्लास 11 में है, कुछ क्लास 12 में है। तो आपको क्लास 12 का आने के लिए क्लास 11 का आना चाहिए। तो आप भी ये देख सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने सेट थ्योरी को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिलेशन। रिलेशन मतलब एक सेट का दूसरे सेट से क्या रिलेशन है, मतलब एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने देखा कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, बहुत सारे रिलेशन हम लोगों ने देखा। तो फंक्शन क्या है भैया? फंक्शन कुछ नहीं है। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है। वो अलग से हम लोग कुछ नहीं डिफाइन करते उसमें। ठीक है, जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं वही एक फंक्शन है, लेकिन बस एक कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इस रिलेशन में जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो अब उस फंक्शन को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये एग्जांपल ऐसा है कि ये ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगा। ये कोई भी रिलेशन दिया हो, आप बता सकते हैं ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं आपको वो एग्जांपल बता दे रहा हूं जो कि आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है। उसके बाद हम लोग फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो फंक्शन जो होता है, देखिए फंक्शन 3 प्रकार से डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ये है तरीका कि फंक्शन को स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन के रूप में डिफाइन करें, मतलब कि हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में फंक्शन डिफाइन कर देंगे, क्योंकि है तो ये रिलेशन ही। दूसरा, हम लोग फंक्शन को देखिए डिफाइन करेंगे एज ए रूल, मेथड। ठीक है, मतलब हम लोग फंक्शन को मेथड के रूप में भी देखते हैं कि ये एक मेथड होता है ये। और फंक्शन को हम एज ए मशीन के रूप में भी देखते हैं कि फंक्शन मशीन के रूप में कैसे काम करता है, कि इनपुट देते हैं आउटपुट आता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दो सेट दिए हुए हैं। ये एक सेट ए है, एक सेट बी है। ये जो सेट है, मान लीजिए इसमें जो भी एलिमेंट है वो आपके क्या है, वो है आपके स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें स्टूडेंट है। और इस सेट में क्या है, इस सेट में उनके वेट है। ये उनके क्या है, वेट है। तो इसके पहले हम लोगों ने रिलेशन में देखा एरो डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो समझिए एक सेट है, एक सेट बी है। इसमें जो है समझिए स्टूडेंट्स हैं, इसमें क्या है, उनके वेट्स हैं। तो समझ लीजिए यहाँ पे स्टूडेंट जो है, चलिए उनका नाम आर से है, इनमें उसका एस से है, इसमें उसका नाम जो है एम से है, इसमें एन से है, चलिए इसमें पी से उसका नाम है। ठीक है, यहाँ पे उसके वेट मान लीजिए चलिए 50 केजी है। ठीक है, ये जो वेट है सेट समझ लीजिए केजी में है। ये क्या होगा, ये 48 है, ये 52 है, ये 60 है, ये 79 है, ये क्या है 59 है। ठीक है, ये इनकी वेट है। अब बस आप मुझे ये बताइए, ठीक है, यहां पर मैंने एक मशीन लगा दिया। ठीक है, जो कि इनकी वेट को आपको बताएगा कि इनका वेट कितना है। ठीक है, ये जो मशीन है आपका, ठीक है, चलिए ये मशीन जो है एम है। तो एम तो चलिए हमने किसका नाम लिया, चलिए एफ का एक मशीन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका वेट बता रहा है कितना है। अब आप मुझे बताइए, ये जो आर नाम का कोई व्यक्ति है, समझिए राम, ठीक है, इनका कुछ वेट होगा। तो मशीन ने नाप के बता दिया भाई, ये जो है ये 52 केजी के हैं। ठीक है, ये क्या है, ये 52 केजी के हैं। ऐसे एस का वेट नापा होगा। ठीक है, अगर ये स्टूडेंट है तो इनका कुछ ना कुछ तो वेट होगा। तो मशीन जो है नाप के देखो बता रहा है, तो मशीन बता दिया चले ये जो है इनका वेट 48 केजी है। ऐसे एम है, एम का वेट मशीन नापा, ये 60 केजी के हैं। ऐसे एन का नापा, एन भी जो है 60 केजी के ही थे। दो स्टूडेंट हैं, उनका वेट समान हो सकता है। ऐसे पी है, पी का वेट जो है देखिए 79 है। ठीक है, और कोई यहाँ पे स्टूडेंट है और कोई नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इस एग्जाम्पल से हमें बस दो ही चीज ध्यान देने। सबसे पहला, जितने भी इस साइड स्टूडेंट हैं सबके कुछ ना कुछ वेट जरूर होंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा कि जिसका कोई वेट ही ना हो। मतलब जो देखिए हम यहां से यहां पे कुछ देखिए एरो डायग्राम के द्वारा हम लोग मैप करा रहे हैं, मतलब यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबके जो है मैपिंग होंगी जरूर। ऐसा कोई इस साइड एलिमेंट नहीं होगा जिसका मैपिंग नहीं होगा। एज एग्जाम्पल हम समझे तो ऐसा कोई स्टूडेंट इसमें होगा ही नहीं जिसका कुछ वेट ना हो। पहली चीज ये ध्यान देना है। दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसका कोई दो वेट हो। मतलब इस आर का वेट 52 भी दिख रहा है और ये 55 भी दिख रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट तो होगा नहीं जिसका दो वेट होगा। ठीक है, तो बस हमें देखिए यही ध्यान देना है, हमें यही ध्यान देना है दो चीज। पहला चीज,
सभी का कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए, मतलब सभी का रिलेशन इस साइड से इस साइड कुछ ना कुछ होना चाहिए। दूसरा चीज, किसी एक एलिमेंट का ए से इधर दो जो है रिलेशन नहीं होंगे, मतलब इसका दो मैपिंग नहीं होगा, मतलब इसके दो वेट्स नहीं होंगे। हमें बस यही दो चीजों का ध्यान देना है, बस फंक्शन खत्म, फंक्शन बस यही है। अब उसके बाद हम लोग बस फंक्शन इधर उधर पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन भी पढ़ लेंगे, उसमें भी टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कुछ विशेष एग्जांपल हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, फंक्शन बस इतना हमें ध्यान देना है, कोई भी रिलेशन हो बस हमें दो चीज देखना है। पहला चीज, इस साइड के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ जो है एलिमेंट इस साइड होने चाहिए, इस साइड उनका रिलेशन होना चाहिए। दूसरा चीज हमें देखना है कि किसी का दो रिलेशन एक साथ नहीं होना चाहिए, इसका जो है दो रिलेशन इस साइड नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि इस साइड जो है, देखिए हमें इस साइड से कोई मतलब नहीं है अभी, इस साइड हो सकता है, देखिए इस साइड 60 जो है दो स्टूडेंट है, देखिए दोनों जो है इस साइड से मिलते जा रहे हैं। ठीक है, इस साइड ये हो सकता है। या आप एग्जांपल ये भी समझ सकते हैं, इस साइड देखिए हम लोग टार्च बार रहे हैं ना, इस साइड देखिए इसने टार्च बारा, देखिए इस पे टार्च बार दिया, ये जो है इस पे टार्च बार दिया, ये देखिए इस पे टार्च जो है बार रहा है, ये देखिए क्या कर रहा है, ये भी देखो 60 पे ही टार्च बार सकता है। ऐसा हो सकता है कि यम जो है इस साइड भी टार्च बार दे और इस साइड भी टार्च बार दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा भी एग्जांपल आप समझ सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं जो इस साइड वेट है इस साइड हाइट भी हो सकता है स्टूडेंट का, कि कोई भी स्टूडेंट हो सबके कुछ ना कुछ हाइट जरूर होंगे, और कोई भी दो स्टूडेंट होगा उनका हाइट देखिए समान हो सकता है, कि हाँ इनका भी हाइट जो है इतना 60, अगर सेंटीमीटर मान लीजिए 60 सेंटीमीटर, इंच मान लीजिए, जो कुछ मान लीजिए एज योर, ठीक है, तो हाइट समान होता है। ऐसा भी कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसका दो हाइट हो। ठीक है, एग्जाम्पल आप ऐसे ही समझ सकते हैं, बस फंक्शन पे आप यही दो बातों का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखिए फंक्शन को डिफाइन करते हैं ना, हम लोग फंक्शन देखिए तीन प्रकार डिफाइन करेंगे, तीनों का मतलब वही है। चाहे आप फंक्शन एज अ स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़िए, चाहे एज ए करेस्पॉन्डेंस पढ़िए मतलब रूल मेथड के रूप में, या तो आप फंक्शन एज ए मशीन पढ़िए, तीनों का सेंस एक ही है, बस तरीका अलग अलग है बताने का। जैसे हमारे क्रांतिकारी थे, महात्मा गांधी जी थे, भगत सिंह थे और चंद्रशेखर आजाद जी थे। इन तीनों का देखिए विचारधाराएं कुछ अलग अलग थी, लेकिन मोटिव सेम था कि बस अपने देश को आजाद कराना है। तो मोटिव क्या है इन तीनों में, जो हम तीनों फंक्शन पढ़ेंगे सबका सेम है कि फंक्शन होता क्या है, वो तीनों वही बताएंगे, बस तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, फंक्शन एज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ठीक है, लेट ए एंड बी विद टू नॉन एम्पटी सेट्स, देन अ रिलेशन एफ, इसमें रिलेशन को हम लोग एफ से कर रहे हैं ना, आर से नहीं। अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, मतलब सेट ए से सेट बी, इज कॉल्ड मैपिंग और ट्रांसफॉर्मेशन और फंक्शन। इस ये जो रिलेशन है इसी को हम लोग मैपिंग बोलते हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, या तो फंक्शन बोलते हैं। फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इफ यदि फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब प्रत्येक ए के लिए, मतलब जो ये सेट ए है ये सेट बी है, मतलब इसमें जो भी ए होंगे ऐसे सभी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ बी जरूर एक मिलेगा, सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर एक बी मिलेगा। तो कहने का मतलब ऐसा ही है कि जितने भी इस साइड ए होंगे उस साइड जरूर कुछ ना कुछ ऐसे बी जरूर सभी के लिए मिलेगा, मतलब यहाँ पे कोई एक खाली नहीं बचेगा ना। मतलब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ, मतलब वो इस रिलेशन में क्या करेगा, आएगा, सभी ए के लिए सभी बी जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ बी जरूर मिलेंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड ए कॉमा सी बिलोंग्स टू एफ, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, मतलब कोई भी दो ऑर्डर पेयर जो होंगे इसमें जो उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो कभी इक्वल नहीं होगा। अगर वो इक्वल हो रहा है तो मतलब वो ऑर्डर पेयर ही समान होंगे, क्योंकि अगर जान लीजिए ये ए एक बराबर है तो ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो रहा है तो बी और सी क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, मतलब दोनों ऑर्डर पेयर एक ही होंगे। मतलब कोई भी दो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर होंगे, देखिए रिलेशन को हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो कोई भी दो ऑर्डर पेयर होंगे उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट कभी समान नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो बी इक्वल टू सी होता है। तो ध्यान दीजिए ये ए का बी से रिलेशन है, इसका कहने का मतलब है, और ए का सी से, तो देखिए ए का बी से भी और ए का सी से रिलेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये देखिए ये भी यही बस दो रूल बताया कि अगर आपको ऑर्डर पेयर के रूप में देखना है फंक्शन को तो आप बस ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो ऑर्डर पेयर हो, ठीक है, उसमें से फर्स्ट कोऑर्डिनेट किसी भी दो ऑर्डर पेयर का समान नहीं होगा, कि दोनों इक्वल नहीं होंगे, कोई भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल नहीं होगा, ये तभी होगा जब सेकंड वाला क्या होगा, इक्वल होंगे। और दूसरा चीज, जो भी फर्स्ट जिस फर्स्ट सेट से हम लोग सेकंड सेट में देख रहे हैं उस फर्स्ट सेट के किसी भी एलिमेंट का रिलेशन खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, सभी का कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर होगा। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए हम लोगों ने देखिए दो नोट पॉइंट दिए हुए, नो टू ऑर्डर पेयर्स इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमने बताया। सेकंड देखिए, इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू एफ देन बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए अंडर एफ, मतलब ये देखिए जो ए का बी से जो रिलेशन था तो हम बी को क्या बोलते हैं, ये ए का क्या है, इमेज है। ठीक है, अब हम लोग एग्जांपल लिखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट दिया हो जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, एक सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट 2 3 4 है, एंड देखिए फंक्शन डिफाइन किया गया है f1 f2 f3।
बी थ्री सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा ये सबसेट्स होगा ही फंक्शन, क्यों? क्योंकि फंक्शन क्या होता है, वो तो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, मतलब एक रिलेशन ही है ना, तो रिलेशन तो ए का एडिशन और बी का सबसेट होता है, इसलिए फंक्शन भी क्या होंगे, उसके सबसेट होंगे। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, हमें बताना है, बताइए इन तीनों में कौन कौन सी फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन नहीं है। तो अब ध्यान दीजिए, फंक्शन के लिए हमें बस दो ही चीज ध्यान देना है। पहला चीज, जो भी अगर हम ऑर्डर पेयर ग्रुप में देख रहे हैं, तो पहला चीज जो भी फर्स्ट सेट है उसमें सेकेंड सेट में कुछ ना कुछ हर एक एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट सेट का, वो दो लोग से रिलेट कभी नहीं करेगा, बस हमें यही देखना है, मतलब कि जो जो कोई भी दो ऑर्डर पेयर्स होंगे उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट समान नहीं होगा। तो ध्यान, ये फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, वन का टू से रिलेशन है, टू का थ्री से, और थ्री का फोर से। देखिए इसमें से सभी देखिए वन टू थ्री, इनमें वन टू थ्री देखिए फर्स्ट सेट से आ रहे हैं, तो सभी के रिलेशन देखिए बी से कुछ ना कुछ है। सेकंड देखिए क्या कर रहा है, सेकंड वन का टू से और वन का थ्री से, देखिए इन दोनों ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट क्या है, समान है, इसीलिए आपका ऑर्डर पेयर नहीं है। इसमें देखिए वन का थ्री से, टू का फोर से, मतलब वन का थ्री से रिलेशन है, और टू का, और हाँ टू का फोर से, इसमें देखिए थ्री का रिलेशन ही नहीं है, तो इसलिए क्या है आपका फंक्शन नहीं है। देखिए कितना इजी था, इसको हम देखिए डायग्राम से भी कर सकते थे। डायग्राम क्या करते थे, ये वन टू थ्री, और किस पे जा रहा है, टू थ्री फोर सेट बी पे जा रहा है, ये आपका एक फंक्शन है एफ, ठीक है, ये सेट ए एक सेट बी, ये कर रहा है, देखिए वन जो है टू पे गया, टू जो है थ्री पे गया, और थ्री फोर पे गया। देखिए इस साइड के सारे का कुछ ना कुछ मैपिंग इस साइड है, रिलेशन है उनका इस साइड। और दूसरा देखिए, कोई भी एक एलिमेंट है, देखिए दो बार दो लोग से देखिए मैपिंग नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ये है रिलेशन। ऐसा हम इसको देखेंगे, ये है वन टू थ्री, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, टू थ्री फोर पे जा रहा है। ये देखिए ये कर रहा है वन का टू से है, वन का थ्री से। तो ये इस साइड हम लोग बोले ये स्टूडेंट होते हैं, ये उनके वेट होते हैं, तो वन का देखिए दो वेट आ गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। ऐसे सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वन का थ्री से, टू का फोर से, यहाँ के थ्री का कुछ रिलेशन ही नहीं बनेगा, मतलब थ्री का कुछ वेट ही नहीं है। ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक सेट दिया है, मतलब वही आप बात हुई, रिलेशन ऑन अ सेट वाली बात हो गई, ठीक है, मतलब उसी सेट का उसी सेट से रिलेशन देख रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन दिए, फंक्शन क्या है, इफ एक्स का वाई बिलोंग्स टू एक दो तीन चार, इस सेट से बिलोंग कर रहा है, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, हमें बताना है, बताइए इन सब में कौन से फंक्शन है। तो फंक्शन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके एलिमेंट लिख देंगे। तो ध्यान दिए एलिमेंट लिखते हैं, तो देखिए अगर एक्स की वैल्यू में वन रख दूं, तो एक्स की वैल्यू वन रख दिया, वाई की वैल्यू टू आ गई। ऐसे ही एक्स की वैल्यू टू रखेंगे, वाई की वैल्यू थ्री आ गई। एक्स की वैल्यू अगर थ्री रख दें, वाई की वैल्यू फोर आ गई। अगर एक्स की वैल्यू फोर रखेंगे तो वाई की वैल्यू फाइव आ गई, जो कि देखो फाइव इसमें है ही नहीं, तो बस यही तो होगा ये। तो ये एफ वन है। ऐसा हम लोग एफ टू अगर ध्यान दीजिए, अभी हम देख ले रहे हैं, पहले एलिमेंट लिख देंगे, उसके बाद बताएंगे कौन से फंक्शन है कौन से नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है एफ टू, यहाँ पे कैसे ऑर्डर पेयर्स आएंगे, एक्स का वाई सच दैट वाई प्लस एक्स ग्रेटर देन फोर, ठीक है, हमें ये जानना है। तो ध्यान दीजिए अगर वाई की एक्स की वैल्यू अगर हम वन रख दिए, तो वाई की वैल्यू में क्या लेना पड़ेगा, हमें वाई की वैल्यू लेना पड़ेगा फोर, तभी तो होगा चार एक पांच, दोनों जोड़ के पांच हो जाएंगे, जो कि चार से बड़े हैं। अब ऐसे अब अगर हम एक्स की वैल्यू जो है टू ले लें, तो वाई की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, तीन ले सकते हैं, जो कि चार से बड़ा है। ऐसे एक्स की वैल्यू को दो ले लें, तो वाई की वैल्यू हम लोग चार भी ले सकते हैं, जो कि दो से बड़ा है। ऐसे अगर एक्स की वैल्यू हम लोग तीन ले लिए, तो वाई की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, वाई की वैल्यू दो लेना पड़ेगा। ऐसे एक्स की वैल्यू तीन ले लिए, वाई की वैल्यू क्या लेना, तीन लेना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू अगर तीन ही रह दीजिए, वाई की वैल्यू चार भी ले सकते हैं, जो कि देखिए इस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे मतलब एक चार फोर लेंगे, उसके साथ भी एक आएगा, ठीक है। ऐसे अगर एफ थ्री ध्यान दीजिए, एफ थ्री क्या कर रहा है, एक्स का वाई सच दैट वाई लेस देन एक्स, ऐसा हम लेना है। यानी इसमें कैसे, अगर एक्स की वैल्यू वन हो गई, तो वाई की वैल्यू, देखिए एक्स की वैल्यू वन हो गई, तो वन से कम तो कोई आएगा नहीं वैल्यू, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर हम लोग टू ले लिए, तो वाई की वैल्यू वन होगी। एक्स की वैल्यू अगर हम लोग थ्री ले लिए, तो वाई की वैल्यू वन भी होगी, और वाई की वैल्यू टू भी होगी। ऐसे एक्स की वैल्यू हम लोग फोर ले लिए, तो वाई की वैल्यू थ्री भी होगी, वाई की वैल्यू टू भी होगी, और वाई की वैल्यू वन भी होगी, ऐसे ये आएंगे। अब ध्यान दीजिए एक और बचा हुआ है एफ फोर, ठीक है। तो देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू फाइव आना चाहिए, तो ये वन फोर टू थ्री, देखिए दोनों को ऐड करने फाइव आना चाहिए, थ्री टू, और क्या है आपका थ्री टू हो गया, फोर वन, और कुछ है नहीं। अब ध्यान हमें वही दो चीज देखना है। सबसे पहली चीज, जितने भी देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट का कुछ ना कुछ रिलेशन दूसरे में होना चाहिए। ध्यान ये इसमें वन का टू से है, ठीक है, वन का हो गया, ऐसे टू का थ्री से है, और थ्री का फोर से है, फोर का रिलेशन ही नहीं है इसमें, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं है, इसमें फोर छूट गया। सेकंड में देखिए क्या कर रहा है, वन कामा फोर, टू कामा थ्री, और टू कामा फोर, देखिए इन दोनों जो ऑर्डर पेयर है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल हो गया ना, जो कि नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि देखिए टू का दो रिलेशन हो गया, टू का थ्री से भी है, टू का फोर से भी है, तो ये आपका फंक्शन नहीं है। थर्ड देखिए क्या है,
2 का 1 से है, 3 का, इसमें देखिए यही देखिए दो कोऑर्डिनेट, देखिए दो कोऑर्डिनेट या दो ऑर्डर पेयर्स में फर्स्ट कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, ये आपका फंक्शन नहीं है। इसमें देखिए 1 का 4 से है, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 4 का 1 से, देखिए 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, इसमें भी सब क्या है, मतलब आपका ये भी क्या है, ये आपका फंक्शन है। मतलब सिर्फ आपको 4 वाला जो है यही आपका एक फंक्शन है, वो बाकी फंक्शन नहीं है। तो आपको बस यही बार बार बता रहा हूं, बस यही दो प्रॉपर्टी ध्यान देनी है, ठीक है। तो अब ध्यान देखिए, फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस हम देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने देखा फंक्शन एज स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, अब हम देखेंगे क्या करेस्पॉन्डेंस। करेस्पॉन्डेंस मींस होता है रूल या मेथड, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज अ रूल और मेथड और करेस्पॉन्डेंस which associates each element of A to a unique element of B। मतलब ये A के सभी एलिमेंट को B के यूनिक एलिमेंट से मिलाएगा। कहने का मतलब फिर से वही है कि ये सेट A है, ये सेट B है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, इन सभी एलिमेंट को कुछ यूनिक एलिमेंट से मिलाएगा बी से, इन सभी, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ ए, तो सभी के एलिमेंट से कुछ ना कुछ बी से मिलाएगा, ठीक है, यूनिक एलिमेंट से। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, तो चलिए इससे जो है इसको मिला, यूनिक एलिमेंट्स का नहीं मतलब दिया। फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए, मतलब सभी एक एलिमेंट को मिलाना है, पहली बात, मतलब फर्स्ट क्राइटेरिया देखिए हो गई, इस साइड का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए जो इस साइड मैप ना करे, ऐसा, ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया। तो यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब एक जो है सिर्फ एक ही से मैप कर सकता है, दो लोगों से मैप नहीं कर सकता, जो कि देखिए हमारी सेकंड क्राइटेरिया थी फंक्शन की, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये जो है ये यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ये जो है किसी दो से मैप नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये भी देखिए सेम ही चीज है। अब देखिए इसको हम कुछ डिनोट कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिए। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, देन वी राइट ये एफ सच दैट ए टू बी, जैसे हम लोग रिलेशन लिखते हैं वैसे हम लोग फंक्शन लिख रहे हैं, ठीक, बस यहाँ फंक्शन लिख देंगे। इसे हम देखिए पढ़ते क्या है, एंड रीड एज एफ मैप्स ए टू बी, मतलब एफ जो है एक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, एफ सच दैट कि एफ जो है मैप कर रहा है ए से बी पर, ठीक, एफ मैप्स ए टू बी। सेकंड क्या कह रहा है, इफ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, associate to an element B belongs to B, then B is called F image of A, or image of A under F, or value of F at A, ठीक है। मतलब जो भी, ध्यान दीजिए, अगर ये जो A है ये सेट B के किसी एलिमेंट से अगर ये मैप कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ये बोलते हैं ये इसका इमेज है, ठीक है। अगर ये A है ये B है तो हम क्या बोलेंगे, B जो है ये A का इमेज है। अगर ये फंक्शन एफ से है तो बी जो है एफ इमेज है किसका, ए का, ठीक है। या हम क्या कहते हैं, बी जो है इमेज है ए का अंडर एफ, एफ के द्वारा जो है ए का ये इमेज है। या हम कह सकते हैं ये ए की वैल्यू है बी फंक्शन एफ के करस्पॉन्डिंग, मतलब इसको देखिए हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि जो एफ ऑफ ए, मतलब फंक्शन जो है, फंक्शन ए पे वैल्यू क्या है उसकी, उसकी वैल्यू बी है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो वैल्यू ऑफ एफ एट ए, ठीक है, फंक्शन की ए पे वैल्यू है। आल्सो ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी, मतलब अगर दे दिए ये फंक्शन है जो कि ए बी से मैप कर रहा है, तो बी जो है ए का इमेज कहलाएगा और ए जो है बी का प्री इमेज कहलाएगा, ठीक है। एंड राइट इट एज बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, तो देखिए हम लोग क्या ले, बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, मतलब ये जो बी है ए का इमेज है और ए जो है बी का क्या है, प्री इमेज है। आपको ये ध्यान देना है डेफिनेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। देखिए मैंने जो आपको अभी एग्जांपल बताए हैं स्टूडेंट और वेट्स का, उससे करेंगे, देखिए इजी पड़ जाएगा। ध्यान दीजिए, एक सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2 3 4 उसके एलिमेंट है, बी दिया हुआ है जिसके एलिमेंट है ए बी सी डी, देन बीच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। ये मान लीजिए एक फंक्शन जो है, ये फंक्शन एक एफ है या f1 मान लीजिए, ऐसे ये एक फंक्शन क्या है, ये एक f2 फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये क्या है आपका एक फंक्शन f3 है, ये क्या है, ये भी आपका एक फंक्शन, ये f4 है। तो हमें बताना है, बताइए इसमें कौन सा फंक्शन है, ठीक है, मतलब एक रिलेशन आपको दिया है, बताइए इसमें कौन सा फंक्शन है। तो ध्यान दीजिए, इसमें देखिए बस आप ये समझिए स्टूडेंट वेट, देखिए 1 का कुछ स्टूडेंट है, 1 जो है उसका कुछ वेट है, हाँ है। सेकंड का देखिए कुछ वेट है, 3 के देखिए 2 वेट आ रहे हैं, इसलिए आपका ये फंक्शन नहीं है। इसमें देखिए इसके एक ही वेट आ रहा है, इसका भी एक ही वेट है, इसका भी एक ही वेट है, इसका भी एक ही वेट है, ये आपका फंक्शन है। इसमें देखिए इसका एक वेट है, इसका एक वेट है, ओ इसका तो वेट ही नहीं है, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा।
इसमें देखिए इसका वेट सी है, इसका भी वेट सी है, इसका भी वेट सी, इसका मतलब देखिए सभी के वेट है, हो सकता है सभी के वेट समान हो, ये भी तो हो सकता है, हाँ तो ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग फंक्शन एज ए मशीन। फंक्शन मशीन के रूप में हम लोग कैसे देखते हैं, तो मशीन के रूप में देखिए फिर से वही दो प्रॉपर्टी देखिए फॉलो करेगी। पहली प्रॉपर्टी कि कोई भी हम लोग इनपुट डालेंगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, मतलब इस साइड कोई भी इनपुट खाली नहीं रहेगा, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन उस साइड आया ना, तो अगर हम मशीन के रूप में देखें तो इस साइड कुछ इनपुट डालेंगे कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। और दूसरा चीज इस साइड से हम कुछ इनपुट डालेंगे तो उस साइड कोई दो चार आउटपुट नहीं आएंगे ना, एक ही आउटपुट उसका आएगा। ठीक है, दो चार नहीं आएंगे। तो देखिए अ फंक्शन कैन आल्सो बी रिगार्डेड एज अ मशीन that give unique output in set B corresponding to each input from the set A। मतलब ये जो देखिए जिस सेट ए है उससे हम इनपुट देते हैं, और जो सेट बी निकलता जो आउटपुट निकलता है उसको हम सेट बी में रखते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इनपुट हमने दिया, आउटपुट निकला, ये सेट ए से आता है, ये सेट बी में आता है। तो ये जो मशीन है इसके अंदर देखिए कुछ वर्क होता है। हम लोग जब इनपुट इस साइड डालेंगे वो 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है 3 से, और 5 को ऐड कर दे रहा है, तो देखिए आउटपुट आएगा y इक्वल टू 3x प्लस 5। तो इस साइड से जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट हमें निकलता जाएगा, मतलब सभी इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट निकलेगा, और एक इनपुट के लिए दो चार आउटपुट नहीं आएंगे, एक यूनिक आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये भी देखिए कहो वही चीज रहा है, चाहे इसको हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशन समझे फंक्शन को, या करिस्पॉन्डिंग समझे, या तो मशीन समझे, बात एक ही है तीनों में। ठीक है, आप तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन जो है इसका ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा है आप जो है बस सेकंड को ध्यान दीजिएगा, जो हमने सेकंड पढ़ा है ना एज ए करेस्पॉन्डेंस, यही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, लेकिन आपको तीनों आना चाहिए। ठीक है, तो आप सेकंड बस ध्यान दीजिएगा करेस्पॉन्डेंस वाला। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो आउटपुट है ना, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब ये जो मशीन है ये मशीन एफ है, इस मशीन एफ में एक्स इनपुट डाला, वाई कुछ आउटपुट आया। तो ध्यान दीजिए ये जो इनपुट है, इनपुट की वैल्यू हम लोग बदल सकते हैं, कुछ भी इनपुट डालेंगे कुछ दूसरा आउटपुट आएगा, कुछ दूसरा इनपुट डालेंगे कोई दूसरा आउटपुट आएगा, ऐसा होता है। ठीक है, और वाई जो है इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी करेस्पॉन्डिंग, इसलिए यहाँ पे एक्स और वाई जो वो वेरिएबल होते हैं। ठीक है, एक्स भी कुछ वेरिएबल होगा, वाई भी कुछ वेरिएबल, ये फिक्स नहीं है कि हमें इतना इनपुट डालना है, आप कितना भी इनपुट डाल के कितना भी आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई क्या है, वेरिएबल्स है। दूसरा चीज एक्स की वैल्यू अगर हम लोग चेंज करेंगे इनपुट की, तो आउटपुट की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि y जो है ये डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। ठीक है, इसलिए y जो होता है y कहलाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x इंडिपेंडेंट है, y कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनपुट से फर्क पड़ता है ना, इनपुट हम कुछ डालेंगे तो आउटपुट कुछ आएगा। आउटपुट से इनपुट का हम लोग थोड़ी कुछ कर सकते हैं कि हाँ आउटपुट चेंज कर दें हम इनपुट बदल जाएगा, इनपुट बदलेंगे तो आउटपुट बदलेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब कोई फंक्शन हो इज अ फंक्शन ऑफ x, देन y is called dependent variable and x is called independent variable। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फॉर एवरी फंक्शन, ठीक है, एवरी फंक्शन f फ्रॉम a टू b सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी फंक्शन हो ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर करेगा। पहला, f इज सबसेट ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b, क्यों, क्योंकि f जो है रिलेशन तो होता है, इसीलिए f इज सबसेट ऑफ a कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ b, ये तो होगा। सेकंड कह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, दिस इंप्लाइज दैट x कॉमा एफ ऑफ x बिलोंग्स टू f, मतलब प्रत्येक x के लिए कुछ ना कुछ उसका इमेज आएगा जरूर। ठीक है, तो x कॉमा एफ ऑफ x बिलोंग्स टू f, ठीक, मतलब x का रिलेशन b से जरूर होगा। यहाँ b क्या है, एफ ऑफ x है, हम लोग देखिए y को एफ ऑफ x लिखते हैं ना, इसीलिए b जो है एफ ऑफ x के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। तो ध्यान दीजिए सभी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे एक एफ ऑफ x जरूर मिलेगा जो उसका इमेज होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कह रहा है x का y बिलोंग्स टू f एंड x का z बिलोंग्स टू f, इसका मतलब y और z क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। मतलब कोई भी फर्स्ट वाला जो इमेज है इसका दो, फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है इसका दो इमेज कभी नहीं आएगा। ठीक है, एक ही इमेज रहेगा। तो ये तीनों जो है कोई भी फंक्शन यही सेटिस्फाई करता है। ठीक, फॉर ठीक है, एवरी फंक्शन इज ए रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन वो रिलेशन होता है तो हमें ये पता है, सारे रिलेशन फंक्शन क्यों नहीं होते, तो ध्यान दीजिए ये है ये है। तो देखिए रिलेशन तो हम लोग ध्यान दें, हमें पता है रिलेशन तो कुछ भी हो सकता है, चलिए 1 2 हो गया। ठीक, इसका रिलेशन इससे हो सकता है, इसका रिलेशन इससे भी हो सकता है, इसका इससे हो सकता है इसका इससे, इसका रिलेशन ही ना हो। ठीक है, तो रिलेशन है कुछ, रिलेशन तो मतलब क्या होता है, इसके एलिमेंट का एलिमेंट कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, तो रिलेशन मतलब ये होता है इससे इससे क्या रिलेट कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे वन का रिलेशन दोनों हो सकता है ना, तो ये तो रिलेशन है लेकिन ये फंक्शन नहीं है, इसलिए सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोलते, लेकिन सारे फंक्शन जो होते हैं रिलेशन होते हैं। ये लास्ट ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोगों ने देखा होगा सेट थ्योरी में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं,
रिलेशन में हमने देखा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कैसे होते हैं, ऐसे हम लोग यहाँ देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कैसे होंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो सेट ए है, ये सेट ए है, इसमें एम एलिमेंट है, इसमें कितने ऐसे ऐसे एम एलिमेंट है। एक सेट बी है, इसमें जो है देखिए एन एलिमेंट है, इसमें एन एलिमेंट है। देन टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज एन रेस टू पावर एम। ठीक है, मतलब ये जो होगा इसके पावर में इसका ये कर देंगे, उतने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आएंगे। तो देखिए कैसे, अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी क्लास 11th में ही आपके आगे, ठीक है, अगर आपने ये पढ़ा हुआ है या आप जब पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा, लेकिन तब पर मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ये ए है, इसको अगर हम लोग इसके फर्स्ट एलिमेंट को मैप करेंगे, तो इसमें हम लोग इसका मैप किसी से भी कर सकते हैं, ये किसी पे भी जा सकता है। अगर ये स्टूडेंट है तो इसका वेट कुछ भी हो सकता है ना, तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, एन। इसके पास पूरे एन पॉसिबिलिटी है ना, तो एन। ठीक है, अभी सेकंड जो है, सेकंड के लिए देखिए इसका भी कुछ वेट हो सकता है, तो इसके लिए भी एन पॉसिबिलिटी है, तो एन। ऐसे इसके लिए देखेंगे तो इसके लिए भी एन पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए एन। इसे डॉट डॉट करके ये कितने टाइम्स है, ऐसे एम टाइम्स है, तो डॉट डॉट करके यहां तक जाएगा, ये एम टाइम्स तक जाएगा ना, मतलब ऐसे एम एम एलिमेंट है इसमें, तो सभी के लिए देखिए ऐसे एन पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एन रेस टू पावर एम। यही होता। ठीक है, आप रिलेशन, आप जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िएगा तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, देखिए ये लास्ट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है नोटेशन की, फंक्शन को हम डिनोट कैसे करते हैं। जैसे क्या होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है। ठीक है, तो हम लोग देखिए कैसे डिनोट करते हैं। फंक्शन अगर फाइनाइट होता है तो उसको हम लोग एलिमेंट वाइज लिख सकते हैं। अगर फंक्शन में एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाते हैं तो उसको हम लोग सारे एलिमेंट को लिख के दिखाते नहीं। ठीक है, तो देखिए कैसे दिखाते हैं। तो फर्स्ट करा है, इफ ए कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन एफ ऑफ एक्स डिस्क्राइब्ड बाई इट्स लिस्टिंग वैल्यूज। मतलब कि कोई भी जो सेट ए हो, ये बी, ठीक है, अगर ये फाइनाइट होगा तो जाहिर बात है इसके कुछ भी देखिए, इसके मैप जो होंगे ये इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर ये फाइनाइट होंगे तो उतने ही मैप हमको मिलेंगे ना, उतने ही रिलेशन इसमें मिलेंगे। तो अगर ए फाइनाइट होता है तो उसको लिस्टिंग वैल्यू, मतलब हमको बता देते हैं कि ये जो है किस पे मैप कर रहा है, या इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन पे, इस फंक्शन की इस पे वैल्यू क्या है, फंक्शन की इस पे वैल्यू क्या है। कोई भी फंक्शन है इस पॉइंट तो इसकी वैल्यू क्या है, हम लोग वही डायरेक्ट बता देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है ए, फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी, ए इक्वल टू -1 2 3 4 2 3, ठीक है, -1 1 2 3, ये आपको ए सेट दिया है, बी दिया है रिक्वायर रियल नंबर। देन देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1/2 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू 1/2। इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो देखिए इसमें देखिए सभी के देखिए इमेज आ गए, -1 का भी इमेज 0 है, 1 का 2 है, 2 का जो है 1/2 और 3 का 1/2। देखिए ये हो गए, ये लिस्टिंग वैल्यू से हो गए। लेकिन अगर ए इनफाइनाइट सेट हो तो ऐसे सारे तो हम सारे ए के जो है इमेज हम बता नहीं सकते क्या क्या होगा, इसलिए उसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। इफ ए इज एन इनफाइनाइट सेट, देन एफ ऑफ एक्स डिस्क्राइब्ड बाय अ फॉर्मूला दैट इज एफ सच दैट जेड टू जेड, मतलब सेट ऑफ इंटीजर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये देखिए ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, मतलब जो मशीन है वो ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर हम लोग 0 रख दें, तो देखिए एफ ऑफ 0 पे इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1। ऐसे अगर एफ 1 रख दें तो 1 रखने देखिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अगर हम -1 रख दें तो -1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। ऐसे हम अगर 2 रख दें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे एफ ऑफ -2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 5। ऐसे हम सो ऑन करते जाएंगे, मजे की वैल्यू निकलता चला जाएगा। तो हम इतना सारा तो बता नहीं सकते, इसलिए हम ये इसको फॉर्मूले के रूप में ऐसे लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये एक इनफाइनाइट सेट है और ये फंक्शन कैसे डिफाइन कर रहा है, तो इस समय में पता चल जाएगा। ऐसे ही देखिए कोई जी फंक्शन डिफाइन किया गया है, आर से हमें रियल नंबर से रियल नंबर पे जी ऑफ एक्स टू ई रेस्ट पावर एक्स, मतलब जो मशीन है वो देखिए ऐसा है, जो फंक्शन है वो ऐसा डिफाइन किया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आएगी, ई रेस्ट पावर 0 मींस 1 होता है। ठीक है, कि कोई भी एक्सपोनेंट हो उसकी पावर 0 मींस 1, अगर ये 0 ना हो तो। और देखिए यहाँ पे हम कोई भी अब रियल नंबर वैल्यू रखेंगे, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू आती चली जाएगी। ठीक है, इसलिए देखिए ये भी इनफाइनाइट सेट बनता है, इसलिए इसको हम ऐसे फंक्शन के रूप में लिख फॉर्मूले के रूप में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए भी इतना ही। आई होप आपको ये सारा समझ में आ रहा होगा। अभी फंक्शन पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी हमने बस यही बताया कि फंक्शन क्या होता है, उसका आइडिया दिया है आपको। मैंने जो एग्जांपल एक दिया हुआ है स्टूडेंट वेट का, आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हेल्पफुल भी होगा आगे फंक्शन को पहचानने के लिए, फंक्शन है कि नहीं है। फंक्शन को हमने देख लिया, एज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, ठीक है, एज ए मेथड के रूप में, रूल के रूप में हमने देख लिया, और एज ए मशीन के रूप में हमने देख लिया।
ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे और कुछ फंक्शन के बारे में। ठीक है, कुछ इसकी प्रॉपर्टी बारे में देखेंगे, इसके टाइप्स देखेंगे, इसको कुछ और सारे जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।